थी कि पत्रियां मिलवाने में गुरुजी इतना बिलीव नहीं रखते थे, वेयर एज अब हमने ये सीखा है कि पत्रियां मिलवानी जरूरी होती है। देखें, बात ये है कि अब गुरुजी के पास एक कपल आया और उन्होंने आकर ये कहा कि गुरुजी असी फलानी थां से ब्याह करना हैगा, कर लईए। गुरुजी ने उस कपल को किया, जाओ जाके कर लो। ये इत्थों उठे ते सीधे टुर गए पत्रियां वाले दे कोल। पत्रियां वाले ने विच बोल दिता कि इन्हां दा विआह 3 महीने तो ज्यादा नहीं चलेगा, इन्हां दा विआह 3 महीने तो ज्यादा नहीं चलेगा। जब आप किसी नेगेटिव बंदे से एक दफा कमेंट ले लेते हैं तो आपकी ब्लेसिंग टूट जाती है। दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर गुरुजी को ले आ गए। हुण गुरुजी इन्हां दे सिर ते उत्ते जुत्तियां तो नहीं मार सकते सी, मैं इन्ना ही इन्हां नूं कह सकदे सी। और जदों मेरे कोलों आके ब्लैसिंग लै ही लई सी ते जे मैं पर्दा पा ही दिता सी, जे अगर मैं तुहाडा ओ कष्ट गुजार ही दिता सी, जे ओहदे उत्ते कपड़ा सुੱਟ ही दिता सी ते तुसीं पत्रियां वालिਆਂ दे पिछे किधर चढ़ गए सी? फिर तुसीं जाके वो चीज़ ना करांदे ते या तुसीं उंज आके पुछदे कि गुरु जी दसो कि इत्थे करिए या ना करिए। ठीक है, तुसीं गुरु जी नूं आके कहंदे हो कि ए काकी सानू बड़ी चंगी लगदी, सानू लैके दिओ, आके मंगदे हो ते जदों दे दित्ती है तो फिर तुसीं पत्रियां वालिਆਂ कोले टुर गए हो। तो ये बहुत सारी सेंसेस में गुरुजी ने लोगों को जो रिप्लाई किया या बताया वो किसी और अंदाज में, किसी और जरूरत में, किसी और समय के टाइम पे था। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना काम शुरू करने से पहले अपने जांच फटक करना चाहते हैं, आपका धर्म, आपका रिलीजन, आपकी स्पिरिचुअलिटी इस चीज से मना नहीं करती। ये चीजें आप जान सकते हैं, जाने समझ सकते हैं, समझें, लेकिन करने के बाद फिर वो सोना है, फिर वो मट्टी है, फिर वो चांदी है, फिर वो जो कुछ है, फिर वो दुनिया की सब तो अच्छी चीज होनी चाहिए। भी चीज सीधी डायरेक्ट बंदे के सर में नहीं ठोकता। बारिश भी बरसाए ना तो वो पहले थोड़ी सी हवा तेज चलाता है ताकि कोई पागल भी होवे ना तो अपने कपड़े जिहड़े तार ते पए ने उन्हां नूं फौरन संभाल लवे, चुक लवे। फिर थोड़ी जी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुंदी है कि यार अगर कोई इहदे तो भी बड़ा पागल है ना तो वो जल्दी नाल जाके अपनी चीज़ां संभाल लवे। फिर उस तो थोड़ी जी होर तेज हुंदी, उस तो बाद फिर फुल जोर नाल पैंदी ते फिर उत्ते गड़े भी पैंदे ने ते फिर उत्ते जालाबारी भी हुंदी है ते फिर बर्फ भी पैंदी है। ते जे हुण किसी दा सारा कुछ बाहर भिज जावे ते ओह दोष देवे कि जनाब ऐदां क्यों होया जी, उस टाइम ते सूरज निकलिया होया सी। क्यों कोई ये तो नहीं होया कि इधर सूरज निकलिया होया सी ते इधर बर्फ पैना शुरू हो गई, दरम्यान दे विच गैप आया सी, उहदे च पूरा मौका मिलिया सी, उस मौके तो फायदा उठाना चाहिए सी, इहदे च कोई पाप नहीं है। अगर आप किसी भी दो बंदों की आप जो है पोजीशन जो है वो अगर मिलने से पहले चेक कर लेते हैं। अब सूरज जो है ना, सूरज ये तपश है, ये 12 में से जिस भी हाउस में होएगा, जिधर ये आ जाएगा उसकी मत मार देगा, ये अपनी मनवाएगा। अब एक बंदे का जो सूर्य देव है वो अगर किसी जगह पे बैठा है और आप दूसरी तरफ से नारी भी अगर वही ले आए तो फिर समझ लो 11,000 वोल्ट दियां तारां कट्ठियां करन डे जे पटाके पै जाणगे। तो इहो जे स्यापे तो बच जाओ, उथे कोई होर लब लो। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जहां अपोनेंट चीजें बिल्कुल इकट्ठी हो रही होती हैं तो उन अपोनेंट चीजों को इकट्ठा करने से पहले अगर कोई थोड़ा बहुत सूझबूझ से कर लेगा काम तो बच जाएगा। जब किसी को कोई चीज बताई जा रही होती है तो उस वक्त उसकी जरूरत, उसका सिनेरियो, उस वक्त का थिएटर, बहुत सारी चीजें होती हैं महापुरुषों के जहन में, वो तब उसके हिसाब से कोई चीज कहते हैं। एक वैसे फॉर द होल ह्यूमन बीइंग चीज होती है, एक फॉर द टिपिकल मोमेंट, फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, फॉर द स्पेशल पर्पस, फॉर द स्पेशल काज, वो चीजें डिफरेंशिएट करनी होती हैं। हम रूल में उनको नहीं लाते।